परिचय का जो मतलब कहना चाहिए कि परिचय दीजिए, तो यहाँ पे परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समस्तीपुर की आइकॉन कहिए तो समस्तीपुर की आइकॉन नहीं, बिहार की आइकॉन नहीं, पूरे इंडिया की आइकॉन है मिथिला पेंटिंग के लिए। अभी इनकी मिथिला पेंटिंग जो है मतलब कि पूरे इंडिया में धूम मचा रही है। और इनकी पेंटिंग की जो कला होती है मतलब कि इस पेंटिंग में जो दर्शाया जाता है, इसका बहुत ही सुंदर सेंस होता है। किसी प्रकार का पर्व हो या किसी प्रकार का ओकेजन हो, ये अपने मिथिला पेंटिंग के कला से किसी भी चीज पे उबेरते हैं। और जिनका जो पेंट है वो कहां कहां गया है, हम इन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं। जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए, अपना परिचय दीजिए लोगों को। मैंने तो मेरा नाम कुंदन कुमार रॉय है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हूँ और स्वीप आइकॉन हूँ समस्तीपुर का, डिस्ट्रिक्ट स्वीप आइकॉन, चुनाव का पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग जो आप करते हैं, मैंने अभी देख रहा हूँ कि छठ पूजा चल रहा है, छठ पूजा में पेंटिंग का आपने कई तरीके का पेंटिंग किया है सूपों में, जैसा अभी सब जगह से अभी आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, चुनाव का है। लेकिन अभी आपके दोनों महापर्व साथ में चल रहे हैं, चुनाव का महापर्व भी और छठ महापर्व भी साथ में। अच्छा, ये आपको कला कहाँ से आया है कि ये सेंस की हम सूप में पेंट करें? ये तो पहली बार देखा जा रहा है पूरे इंडिया में कि कोई व्यक्ति सूप में पेंट किया हो मिथिला पेंटिंग। ये मिथिला पेंटिंग तो पहली बार देखा जा रहा है। मिथिला पेंटिंग मैं बचपन से ही करता रहा हूँ, माँ से सीखा। अच्छा। और उसके बाद नयापन मैंने ये किया कि मुझे हर चीज में ही मिथिला पेंटिंग दिखाई देता है, तो मैंने कई सारे इनोवेशन किए, जैसे मैंने आइकॉन बनाए, लोगोज बनाए, कीचेन बनाए, ऑफिस मग बनाया, मैंने मैजिक मिरर बनाया, मैंने सूप बनाया, बहुत सारी चीज मैंने किए इसमें जो पहले से नहीं हो रहे थे। तो सूप के लिए भी मुझे लग रहा था कि बनाना चाहिए। इसके पहले कोरोना पीरियड में मैंने मास्क भी बनवाया था नाबार्ड से ट्रेनिंग देकर के महिलाओं को, और वो भी बहुत ज्यादा सेल आउट हुआ था। उसके बाद राखी मैंने बनाया, इसके ऊपर अच्छा, राखी भी बनाया, और तो तमाम चीजें मैंने बनाया है। तो उसमें सूप पे मेरा इच्छा था कि बनना चाहिए, क्योंकि सूप जो है वो मांस वंश का प्रतीक होता है और मिथिला पेंटिंग हमारी धरोहर है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक दिखना चाहिए था, तो मैंने बनाया। और वैसे भी छठ का जो महिमा है, जो छठ के व्रती हैं या जो व्रत में शामिल है, वही आपको बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छठ घाट बताया है, यहाँ पे व्रती को दिखाया, यहाँ पे कोसी दिखाया, और यहाँ पे भगवान दीनानाथ उदित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक सूप में मैंने दिखाने की कोशिश की, और वो पेंटिंग जो है वो वायरल हुई, वो पोस्ट वायरल हुआ, और मुझे मतलब पूरी दुनिया से सोशल मीडिया से मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया से आया, सिंगापुर से आया, 16 सूप के लिए सिडनी से आया, और तमाम जगहों से आने लगा था। भारत से भी बहुत कॉल आया, इवन समस्तीपुर से भी बहुत ज्यादा। सभी चाहते थे कि हमारे घाट पे ये सूप आए, तो जहां तक संभव हो पाया हमने भेजा। और मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर सोमेंदु मुखर्जी सर का, जिन्होंने तुरंत कहा कि तुम बस सूप दे दो, मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के यहाँ भेजूंगा, और हमने उनको सुपुर्द भी कर दिया। तो इस तरह ये सूप जो है निकलने लगे, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 50 सूप बनाए हैं, लेकिन ये आखिरी सूप बचे हुए हैं। और मैंने अपने लिए भी नहीं रखा, कोई आ रहा है कि हमारा बेटा हुआ है तो पहली बार सूप करेंगे तो आपका ही सूप चाहिए, और किसी ने कुछ कहा तो हमने सब बांट दिया। और ये छठी मैया की एक प्रकार से सेवा हुई। और जिस समय मैं स्वयं व्रती हूँ, मैंने बंद किया, मैंने सुना है कि आप छठ करते हैं। कितने साल से छठ करते आ रहे हैं? 2016 से लगातार मैं छठ कर रहा हूँ। और जब मैंने बंद किया तो मैंने सरस्वती का और कला का और भगवान का पूरा रूप ही आप में बसा है। तो जब बंद किया ना तो बहुत दुख हो रहा था। उस समय मन कर रहा था और बनाना था, और भी लोगों को देना था, क्योंकि फॉरेन से या देश से या राज्य से सब जगह से था। और सबसे खुशी हुआ जब ये सूप जो है वो हमारी सांसद जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में दिया। और कई मैंने देखा था स्टेज पे कि प्रधानमंत्री जी बहुत देर अपने हाथों में सूप रखा, उन्होंने गौर से देखा उसको। मतलब कि वो सांसद जो महोदय है, उन्होंने बता रही थी कि वो कौन कौन सा चीज है। उसके बाद उन्होंने सूप को पूरा ऐसे से करके देखा, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि सूप में आपकी है। अच्छा, और किन्हीं के पास से ये सूप को भेजे हैं किसी मंत्री है? ये कई सारे कद्दावर हस्तियां जो है भारत की, वहां उनके हाथों में, जैसे
आपको चिराग पासवान जी के यहाँ भी कल उन्होंने दिया है खरना के शुभ अवसर पे, और कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के पास ये सूप गया, और हर मुझे लगता है जन साधारण से लेकर के प्रधानमंत्री तक चला गया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, मैंने एक चीज और सुना है कि आपको कलर मतलब कि दिखाई नहीं देता है, ये मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, जिस वजह से जब मैं कलर करता हूँ तो मुझे देखने में दिक्कत होता है या संयोजन करने में दिक्कत होता है। कभी रेड ग्रीन एक ही जैसा दिखता है, ब्राउन भी वैसा ही दिखता है, येलो ऑरेंज ग्रीन लाइट ग्रीन वैसा है। तो आप देखेंगे इसमें 4 ही कलर से मैंने काम किया, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट काम करना था, तो उस वजह से 4 ही कलर से काम किया। और अभी इसके पहले जल जीवन हरियाली पे भी एक पेंटिंग बनी थी, जो इंटरनेशनल क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में गई है, 28,000 में वो पेंटिंग वहां गई थी। तो गिरिराज सिंह सर वहां पे थे, उन्होंने बहुत तारीफ किया। कला कुंज में गई है वो पेंटिंग। तो इस तरह से पेंटिंग जाती, उसमें बहुत सारे कलर का चुनाव किया गया, लेकिन ये सूप इतना फास्ट बनाना था कि मैंने सिर्फ 4 कलर से इसको बनाया है। एक सूप बनाने में कितना समय लग जाता है? स्टार्टिंग के जो सूप बने उसमें 2 दिन लगे, क्योंकि पहले मैंने एक कोट किया प्राइमर से, देन इनामल से, देन एक्रेलिक से, देन एक्रेलिक कलर को भरा, फिर इसको 2 दिन सूखने के लिए छोड़ा, फिर उसके ऊपर मैंने टचवुड दिया, क्योंकि छठ का जो सूप होता है ना, वो व्रतियों के लिए बहुत मतलब दिल से जुड़ जाते हैं, और वो एक मतलब इस सूप में भी एक तरह से छठी मैया का वास होता है। तो मैंने सोचा कि पूजा घर में रखने के लिए और सदैव पूजा करने के लिए, क्योंकि छठी मैया का कोई मंदिर नहीं होता है, कोई विग्रह नहीं होता है। कोई भी आदमी छठ के बाद इसे पूजा तो इसके लिए मैंने बाद में टचवुड भी किया कि वो धो करके सुखा करके और सदैव इसको देखते रहेंगे और हर्षित होते। अच्छा, एक चीज और भी है, जो छठ व्रती होगी जिनके हाथ में जाएगा, जितना भी मतलब कि मायूस होगी उसका मतलब थकान वैसे भी जैसे हम लोग घाट पे जाते हैं तो 36 घंटे का जो उपवास है वो पता नहीं कहा जाता है, उपवास की जगह उल्लास आ जाता है शरीर के अंदर में। तो यही है छठ की महिमा, इसीलिए शायद देश में नहीं, अब विदेशों में भी छठ को इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मिथिला पेंटिंग से लोग से जुड़े हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मिथिला पेंटिंग ही नहीं, मैं चाहता हूं कि जो भी कार्य आप दिल से करते हैं, आप किसी की देखा देखी, किसी का अनुकरण न करें, दिल से जो आता है, और अगर उससे आपको व्यावसायिक पहचान भी मिलेगी, क्योंकि कलाकारों को लगता है सिर्फ तारीफ हो गया तो पेट भर जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर उससे आप अर्न नहीं कर सकते हैं तो वो दिक्कत है। तो अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आप कोई भी कला सीख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर हर चीज में बना है, मतलब हर रास्ते पे आपका वो मंजिल रखा हुआ है, बस वो आपको तय करके जाने का देर है। तो हर कला में, हर चीज में, हर जगह पे कैरियर भी है, मंजिल भी है, बस शुरुआत करने की देर है। हम वहां तक जाने से पहले ऑब्स्टेकल है, वो 4 लोग क्या कहेंगे, या हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर मैं सक्सेस हो सकता हूँ, और 10,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, चाहे 10,000 लोग, हाँ, ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या बिहार गवर्नमेंट से हो, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से मैं इन पैनल भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो हर जगह मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी कमियों से डरिए नहीं, लड़िए और उसे हथियार बनाकर आगे बढ़िए। तो हमारे साथ है कुंदन कुमार राय। आपने देखा, आपने सुना, ये पूरे देश के लिए रौनक है और हमारे समस्तीपुर के लिए तो गर्व है। उसी चल्लाल, यूटीवी न्यूज, बिहार, समस्तीपुर।